किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घुटनों से रेंगते रेंगते न जाने कब मैं खड़ा हो गया। माँ तेरी ममता में न जाने कब मैं बड़ा हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसकी एक आंख नहीं थी और ठीक से वो चल नहीं पा रही थी। वो अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी, और उसका जो बड़ा बेटा था वो विदेश में रहता था। छोटे बेटा और जो बहू थी वो उस माँ को जरा भी पसंद नहीं करते थे। वो हर दिन उन्हें ताने मारते थे और इग्नोर किया करते थे। इन सब से परेशान होकर उस बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, मुझे गांव अपने मामा जी के यहाँ छोड़ कर आओ। तो जो छोटा बेटा था और बहू थी वो मान गए और उस माँ को मामा जी के यहाँ छोड़ कर आते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जो बड़ा बेटा था विदेश में रहता था, वो वापस आता है। आकर सबके हालचाल पूछता है और आखिर में कहता है कि भैया, माँ कहाँ है। तो जो छोटा बेटा था वो कहता है कि भैया, माँ तो गांव में है मामा जी के यहाँ। तो जो बड़ा बेटा था वो उससे मिलने की जिद करता है। तो सब लोग उस माँ को मिलने के लिए मामा जी के यहाँ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि माँ बहुत बीमार है। तो जो बड़ा बेटा था वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि माँ तो यहाँ कितनी बीमार है और तुम सब लोग वहां मजे कर रहे हो। उसे बहुत गुस्सा आता है। तो छोटा बेटा कहता है कि भैया, ये तो माँ की ही जिद थी। और माँ भी कहती है कि बेटा, डांटो मत, मैं नहीं कहा था यहाँ छोड़ने के लिए। जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई से कहता है कि तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन जब बचपन में तू साइकिल चला रहा था और गिर गया था, तब तेरी आंख में एक खिला चुभ गया था, जिसकी वजह से तेरी एक आंख चली गई थी। तो आज तू जिस बाई आंख से आज दुनिया देख रहा है ना, तो इसकी वजह है, तो ये माँ है, क्योंकि उसने तुम्हें वो एक आंख दी है और खुद अंधी हो गई है। इतनी बात सुनते ही वो बेटा और उसकी जो बहू थी वो रोने लगे। वो माफी मांगने लगे कि भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ जो होती है ना, वो हमारे लिए वो कर सकती है जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उसका जो प्यार होता है वो अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। अगर आपकी माँ है तो आप उसे इज्जत दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि माँ की कीमत वही लोग जानते हैं जिसके पास वो नहीं होती है। अगर आपके पास है तो भगवान का शुक्र अदा कीजिए। और कहते हैं ना कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, आई होप इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और जाते वक्त इतना ही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं अगली कहानी।